Hello guys, so I am Tamandeep and welcome back to my channel. We are continuing with our cat prep series. So आज की वीडियो थोड़ी अलग है. आज तक मैंने सिर्फ सेल्फ स्टडी के ऊपर वीडियोस बनाई हैं, मगर आज की वीडियो में कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के बारे में भी हम बात करेंगे. तो हम स्टार्ट करेंगे भी स्टडी मटेरियल क्या क्या है हमारे पास, क्या करना चाहिए, कैसा बेटर रहेगा. उसके बाद हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट कोचिंग ऑप्शंस. उसके बाद हम करेंगे टेस्ट सीरीज़ डिस्कस, कौन कौन से टेस्ट सीरीज़ मार्केट में अवेलेबल है. ठीक है, तो ये वीडियो बन रही है प्रिया गुप्ता की स्पेशल रिक्वेस्ट पे. तो जिसको ये वीडियो पसंद आए वो नीचे कमेंट में थैंक यू प्रिया गुप्ता लिख देना. सो स्टार्ट करते हैं स्टडी मटेरियल से. तो क्वांट के लिए हमारे पास ये 3 मेजर बुकलेट्स मार्केट में अवेलेबल है. ठीक है, तो अरुण शर्मा जोन सा है, ये सबसे बड़ा नाम है क्वांट की बुक्स में. अच्छा, काफ़ी अच्छी बुक भी है, थ्योरी भी अच्छी गिवन है. लेकिन ये बुक जोन सी है, थोड़ी सी आपको देखने में डरावनी लग सकती है ना. थोड़ी बड़ी बुक है. अच्छा, इसमें क्वेश्चंस लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 में डिवाइडेड है. लेवल 1 से लेवल 2 का ट्रांजिशन, लेवल 2 से लेवल 3 का ट्रांजिशन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट एंड पे रहता है. ठीक है, तो अगली बुक है हमारी सर्वेश वर्मा की. जिनको अरुण शर्मा की बुक थोड़ी सी बड़ी लग रही है वो सर्वेश वर्मा की बुक को ऑप्ट कर सकते हैं. ये भी एक काफ़ी डिसेंट बुक है एंड गुड इनफ है ना. इसमें भी गुड इनफ क्वेश्चन बैंक एंड सब कुछ डिसेंट है. ठीक है, नीतीश सिन्हा, ये बुक मैंने ऑप्ट की थी. तो इसमें क्वेश्चंस काफ़ी सारे हैं, डिसेंट है, सॉल्यूशंस है ना. लेवल्स का डिवीज़न भी काफ़ी अच्छा है, मल्टीपल लेवल्स में डिवीज़न है, तो एक से दूसरे लेवल में ज़्यादा डिफ़िकल्टी फील नहीं होती है. ये बुक लैक कहाँ पे करती है, इसमें थ्योरी ज़्यादा अच्छी नहीं है. थ्योरी थोड़ी सी क्वेश्चनेबल रहेगी, खासकर क्वांट की बुक में. ठीक है, कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स भी थोड़े गलत हैं. हो सकता है लेटेस्ट एडिशन में उनने ठीक कर दी हो, मगर ये दिक्कत थी मेरे को, है ना. सो और NCERT क्या सर हैं, बच्चों की बुक्स बता रहे हैं पढ़ने के लिए. देखिए, मैथ्स तो 10th तक का ही पूछ रहे हैं ना. और अगर हमें किसी चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है तो वो हमारा सत्य है, उसे एक्सेप्ट करना होता है. तो जिस भी चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है आप NCERT से भी रीस्टडी कर सकते हैं एंड दैट वुड ऑल्सो बी गुड, है ना. एक स्टैंडर्ड बुक है NCERT. ठीक है, क्वांट की हमने बात कर ली. अब करते हैं वार्क की बात. ठीक है, तो वार्क की बुकलेट्स में फिर से अरुण शर्मा अब भी सबसे बड़ा नाम है ना. काफ़ी अच्छी बुक है खासकर वार्क के लिए एंड आई कैन रिकमेंड दिस. इसे ऑप्ट कर सकते हैं आप. अच्छा, नीतीश सिन्हा, मैंने ये वाली बुक खुद पढ़ी है. जो सी मेरे को क्वांट में प्रॉब्लम्स आई थी नीतीश सिन्हा में, वार्क में वो प्रॉब्लम्स नहीं है ना. सो ये यहाँ पे काफ़ी डिसेंट बुक है वार्क के लिए. ठीक है, लेकिन वार्क जो सा है वो सिर्फ बुकलेट से प्रिपेयर कभी नहीं हो सकता. ये मैंने एक हार्ड वे से लर्न किया था कि सिर्फ बुकलेट काफ़ी नहीं है. तो बाकी चीज़ों पे भी आते हैं. तो हमें ग्रामर भी ठीक करनी है. ग्रामर के लिए लीजिए आप ब्रेनन मार्टिन. कोई क्वेश्चन नहीं है इसमें, बेस्ट बुक है आउट देयर, है ना. ब्रेनन मार्टिन लीजिए, कुछ और देखने की ज़रूरत भी नहीं है. इसमें आपके पास एक इनफाइनाइट क्वेश्चन बैंक है एंड काफ़ी डिसेंट है ये बुक. ठीक है, वोकेबलरी. अच्छा, वोकेबलरी के लिए मैं रिकमेंड करता हूँ फ्लैश कार्ड्स. प्ले स्टोर पे, एप्पल स्टोर पे आपको फ्री ऐप्स मिल जाएंगे. ये 2 सबसे फेमस फ्री ऐप्स हैं. मैंने ये मगूस का यूज़ किया था, GRE वोकेबलरी फ्लैश कार्ड्स, काफ़ी इम्प्रेसिव है ये. सो आप भी इसे यूज़ कर सकते हैं, है ना. एंड फाइनली नोवेल. कुछ कहेंगे सर नोवेल हम पढ़ ही क्यों रहे हैं कैट के लिए, है ना. सो बेसिक आइडिया इज़ कि सिर्फ आप रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के क्वेश्चन करके अपनी रीडिंग स्किल्स को उतना इम्प्रूव नहीं कर पाएंगे. कैट आपके रीडिंग स्किल्स को काफ़ी अच्छे से जज कर लेता है ना. तो कुछ कहेंगे सर न्यूज़पेपर भी तो पढ़ सकते हैं. हाँ, बिल्कुल पढ़ सकते हैं, है ना. न्यूज़पेपर होगी, मैगज़ीन्स होगी, द हिंदू, द इकोनॉमिक्स टाइम, द गार्डियन, काफ़ी अच्छे हैं, उन्हें भी पढ़ सकते हैं.
तो जब हम उन्हें पढ़ सकते हैं तो हम नोवेल की बात कर ही क्यों रहे हैं। वो थोड़े बहुत कैट के इंटरव्यू में भी काम आ जाएंगे, थोड़ी आपको न्यूज़ पता चलेगी, है ना। सो मेरी थिंकिंग क्या रही है नोवेल रिकमेंड करते हुए, कि चाहे न्यूज़पेपर ज़्यादा अलाइन हो रहे हैं कैट से, लेकिन अलाइंड क्वेश्चंस तो हम वैसे भी प्रिपेयर कर रहे हैं। अगर हम थोड़ा कंट्रास्ट का लिटरेचर पढ़ें तो हमारी ओवरऑल रीडिंग स्किल्स थोड़ी बेटर डेवलप होंगी, ऐसा मेरे को लगता है। सो 3 फेमस आर्टिस्ट, है ना, आर्टिस्ट एज इन राइटर्स यहाँ पे, उनके फेमस वर्क्स मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। टेस्ट ऑफ द डबरविल मैंने खुद पढ़ के देखी है, काफ़ी अच्छी है। प्राइड एंड प्रेजुडिस की मैंने मूवी देख ली थी, है ना। ये मतलब वैसे ही मूवी देख ली थी, नेटफ्लिक्स पे है, एंड काफ़ी अच्छी मूवी भी अच्छी है ना। सो ये सारे फेमस राइटर्स हैं, कोई भी उठा लीजिए, गुड इनफ है। ठीक है, तो वार्क की भी हमने बात कर ली। अब बात करते हैं DILR के बारे में। तो DILR के लिए हमारे पास फिर 3 बुक्स हैं। फिर से सबसे बड़ा नाम है अरुण शर्मा। इस केस में मैं कहूँगा कि दोनों बुक्स इक्वली गुड हैं। नीतीश सिन्हा और अरुण शर्मा दोनों इक्वली गुड बुक्स हैं, कोई भी कर सकते हैं। अगर आपको स्पेसिफिकली डेटा इंटरप्रिटेशन में प्रॉब्लम आती है तो अनंत आशीषा की काफ़ी अच्छी बुक है, लेकिन उसमें LR नहीं है। ठीक है, तो ओवरऑल कैट प्रिपरेशन के लिए दिस इज़ नॉट अ गुड बुक, लेकिन अगर आपको DI में स्पेसिफिकली प्रॉब्लम है तो दिस इज़ अ वेरी गुड बुक फॉर दैट, है ना। तो हमने रिसोर्स मटेरियल की बात कर ली। इन सब की चलते वीडियोस में थोड़ी थोड़ी देर में इमेजेस क्लिक कर लीजिएगा, है ना। तो अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट रिसोर्स आपका प्रीवियस ईयर्स। इससे बड़ा रिसोर्स आपका कोई नहीं है, ये तो करना ही करना है। सारे प्रीवियस ईयर जितने भी अवेलेबल हैं, ये इन सब प्लेटफॉर्म से आपको फ्री में डाउनलोड करने को मिल जाएंगे। मैंने क्रैकयू से किए थे, सारी फ्री साइट्स हैं, राइट। प्रीवियस ईयर तो प्रीवियस ईयर है, कहीं से भी कर लीजिए। ठीक है, अब आते हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट्स पे। तो मेरा मानना है कि कैट बिना कोचिंग इंस्टीट्यूट के क्रैक किया जा सकता है, लेकिन क्या कोचिंग इंस्टीट्यूट हेल्प करेगा? डेफिनेटली कोचिंग डेफिनेटली आपको हेल्प करेगी। तो हर कोचिंग इंस्टीट्यूट का मेरे को नेट पे जो रिसोर्स मिला, जो मेरे को रिव्यूज़ मिले, उसके बेसिस पे मेरा जो ओपिनियन बना है वो मैं आपको शेयर करूँगा यहाँ पे। सो कैट की कोचिंग में 3 बड़े नाम हैं, टाइम, IMS और करियर लॉन्चर। ठीक है, टाइम सबसे बड़ा नाम है इनमें। कैट में तो नहीं, लेकिन JEE में मैंने एक बिग टाइम इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किया था। सो मेरा एक्सपीरियंस क्या कहता है कि जो उनसे बिग टाइम इंस्टीट्यूट्स हैं, है ना, उनमें टॉप ट्यूटर्स उन्हीं में होते हैं, क्योंकि वही अफोर्ड कर सकते हैं। जब वो ज़्यादा सैलरी दे रहे हैं तो वो कहीं और क्यों जाएंगे, तो टॉप ट्यूटर्स इन पे हैं। इनका जो रिसोर्स मटेरियल है वो बहुत रिफाइंड है ना, बहुत अच्छा रिसोर्स मटेरियल रहता है इनका। इशू कहाँ आता है? इशू आता है कि आपको पर्सनलाइज्ड लर्निंग नहीं मिलेगी। अगर आप टॉप के 5-6 स्टूडेंट्स में नहीं हो, सिर्फ आपकी क्लास के नहीं, ओवरऑल उस ईयर के प्रैक्टिस बैच में, तो आपको पर्सनल अटेंशन नहीं मिलेगी। लोग ही इतने हैं। ठीक है, लेकिन टॉप जॉनसन के पास ट्यूटर्स है, वो कितनों को ही पढ़ा लेंगे। तो अगर आप थोड़े पिछले क्लासेस में हो, है ना, थोड़े पिछले बैचेस में हो, तो एक्सपीरियंस थोड़ा सा क्वेश्चनेबल हो जाएगा। ओवरऑल डिसेंट होते हैं। तो IMS भी एक बिग टाइम इंस्टीट्यूट है, इसमें भी सेम अच्छाई है, सेम बुराई है जो एक बिग टाइम इंस्टीट्यूट में आती है। तो टाइम और इसमें क्या फ़र्क है? टाइम अपने स्टडी प्लान के लिए जाना जाता है, जिस हिसाब से वो पढ़ाई करवाता है, वेरएज IMS जाना जाता है अपने प्रैक्टिस टेस्ट के लिए और अपने टेस्ट अटेम्प्ट स्ट्रेटजीज़ के लिए। तो ये टाइम जो है स्टडी बेस्ड रहेगा आपका, और IMS जो है प्रैक्टिस बेस्ड रहेगा आपका कोचिंग इंस्टीट्यूट। ठीक है, करियर लॉन्चर ये भी एक बड़ा नाम है ना। तो ये क्लेम करते हैं कि जो उनसे बड़े इंस्टीट्यूट्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि पर्सनलाइज्ड अटेंशन नहीं मिलती है, उनको इनने सॉल्व कर लिया है। ठीक है, कैसे सॉल्व किया है? ये क्लेम करते हैं कि इनकी जो सी कटिंग एज टेक्नोलॉजी है, उसके थ्रू ये पर्सनलाइज्ड लर्निंग हर स्टूडेंट के लिए एनेबल करवा पाते हैं। ठीक है,
तो ये किस हद तक सही है, किस हद तक गलत है, किस हद तक मुमकिन है, वो मैं आपकी जजमेंट पे छोड़ देता हूँ। सो ये है बड़े 3 नाम। अब आते हैं ऑनलाइन कोचिंग पे। मेरा मानना है कि कोचिंग में ऑफलाइन ही बढ़िया रहता है। ऑनलाइन कोचिंग से कुछ अचीव करने के लिए आपको काफ़ी सेल्फ डिसिप्लिन लगेगा, उतना सिंपल नहीं है। ऑफलाइन काफ़ी हद तक जिस चीज़ की हमको आदत है स्कूल कॉलेज में, उस जैसा रहेगा तो कंपैरेटिवली इजी रहेगा। ठीक है, तो ऑनलाइन कोचिंग के ये 4 बड़े नाम हैं, है ना। तो आई क्वांट भाई साहब क्लेम करते हैं कि उनने पर्सनलाइज्ड लर्निंग का पाथ हर स्टूडेंट के लिए अलग से बना के देते हैं। उनके लिए उनके पास एआई बेस्ड टेक्नोलॉजी है और ये 24/7 डाउट सॉल्विंग अवेलेबल रहती है इन पे। ठीक है, तो जो इश्यूज़ हमें कोचिंग में आते हैं उनको तो ये सॉल्व कर रहे हैं, मगर पर्सनलाइज्ड लर्निंग पाथ एक स्टैंडर्ड लर्निंग पाथ का थोड़ा बहुत डिविएशन ही रहेगा, है ना। आफ्टर ऑल सिलेबस वही है, एग्ज़ाम भी वही है, लिमिटेड टाइम पीरियड में हमने अचीव करना है, तो वो कितना को पर्सनलाइज्ड रहेगा वो तो देख लीजिए, है ना। बायजूस अफोर्डेबल है, इफ़ेक्टिव है क्या, वो भी आज की डेट में। इसी वीडियो की रिसर्च के लिए मैं बायजूस की साइट पे गया था, अब भी चले जाते हैं तो आप देखेंगे तो अब भी कैट 2024 लिखा हुआ है। आज की डेट में बायजूस उतना इफेक्टिव है क्या, देख लीजिए, है ना। अनअकैडमी ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स में सबसे बड़े नाम में से एक है। ठीक है, काफ़ी डिसेंट है एक्चुअली। ऑनलाइन कोचिंग जहाँ तक जाती है उस हिसाब से काफ़ी डिसेंट है। इसमें जहाँ तक नेगेटिव रिव्यूज़ जो मैंने पढ़े हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ये है कि क्लासेस थोड़ी सी स्क्रिप्टेड लगती हैं रादर देन एक प्रॉपर क्लास। बाकी ये भी एक बड़ा इंस्टीट्यूट आता है, तो बड़े इंस्टीट्यूट की प्रॉब्लम इसमें भी आती है। भी टॉप ट्यूटर तो लिमिटेड है, तो वो आपको मिलेगा नहीं मिलेगा वो तो क्वेश्चनेबल हो गया। ठीक है, फिर आते हैं क्रैकयू। क्रैकयू एक काफ़ी डिसेंट साइट है जो अपनी वीडियो सॉल्यूशंस के लिए जानी जाती है। ठीक है, मैंने भी इसके कुछ वीडियो सॉल्यूशंस पढ़े थे अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे एंड काफ़ी अच्छे थे, मतलब बहुत अच्छे थे। लेकिन इसकी कोचिंग क्लासेस उतनी फेमस नहीं है। वीडियो सॉल्यूशंस तो बहुत अच्छे हैं बट कोचिंग क्लासेस फेमस नहीं है, तो देख लीजिए। ठीक है, ये होगी ऑनलाइन कोचिंग की बात। अब आते हैं हम लोकल टीचर्स पे, इंडिविजुअल टीचर्स, लोकल इंस्टीट्यूट के टीचर्स। तो जो सी अब तक कोचिंग में हमारी सबसे बड़ा इशू रहा है, पर्सनल टीचिंग नहीं हो पाती है, वो सिर्फ यहीं पे प्रॉपरली सॉल्व होता है। ठीक है, तो अगर आपको यहाँ पे कोई टॉप ट्यूटर मिल गया तो काफ़ी मैजिकल एक्सपीरियंस रहेगा आपका। लेकिन मिलेगा क्या टॉप ट्यूटर यहाँ पे? इन क्लासेस में टॉप ट्यूटर मिलना मेरे हिसाब से तो एक लॉटरी की तरह है। मिल गया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन चांसेस नहीं है। और तीनों सेक्शन में लॉटरी लग जाएगी क्या? तो देख लीजिए, छोटे इंस्टीट्यूट या इंडिविजुअल टीचर्स से भी लोग अचीव करते हैं। सो आपके ऊपर है। सो अल्टीमेटली मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन तो दे दी, पर मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि अगर मैंने कोचिंग जाना होता कैट के लिए तो मैं एक ऑफलाइन कोचिंग जाता कोई बिग टाइम इंस्टीट्यूट में। ठीक है, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि जेई के टाइम पे मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी डिसेंट रहा था। मैं अपर बैचेस में से एक में रहा था, एग्जैक्टली बेस्ट बैच तो नहीं था लेकिन फिर भी अपर बैचेस में से था एंड काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा था मेरा। ठीक है, तो अब कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की भी हमने बात कर ली। अब आते हैं टेस्ट सीरीज़ में। तो अगर आप कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में हैं, आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, टेस्ट सीरीज़ ज़रूर दे दीजिएगा। तो ये है 5 सबसे फेमस टेस्ट सीरीज़। ठीक है, टाइम ने अपना एम कैट निकाल रखा है। एम कैट थोड़ा सा डिफ़िकल्ट साइड पे रहता है, तो इसको देते हुए थोड़ा मेंटली रेडी रहिएगा कि नंबर थोड़े से कम आएंगे, उससे हमने अपना कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं करना है। ठीक है, IMS का सिम कैट, इसको आप कैट के बराबर मान सकते हो। इस टेस्ट सीरीज़ को डिसेंट टेस्ट सीरीज़ है, गुड ऑप्शन टू वैल्यूएट, है ना।
करियर लॉन्चर, इनके टेस्ट सीरीज़ अपने एनालिसिस के लिए काफ़ी फेमस है। हर मॉक टेस्ट का एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट होता है और इनका काफ़ी फेमस है, काफ़ी अच्छा बोला जाता है, तो अच्छी बात है। क्रैक्यू का डैश कैट्स, क्रैक्यू जो है आपको सबसे अफोर्डेबल टेस्ट सीरीज़ प्रोवाइड कर रहा है एंड उसने अपना लेवल डाउन नहीं किया है अफोर्डेबल करते हुए, सो कंसिडर दैट, काफ़ी अच्छा है। अब जहाँ तक बात रही आई क्वांट की, इनका भी काफ़ी डिसेंट बोला जाता है। तो ये कहते हैं कि हमारे पास एआई पावर्ड टूल है जो प्रॉपर एनालिसिस करके आपको देगा। सी मेरा कैट का जब रिज़ल्ट आया था 2024 का, तो मैंने आई क्वांट की साइट पे जाके रजिस्टर किया था और उनके एक टूल को यूज़ करके अपना पेपर एनालाइज करवाया था। तो उनने मेरे को जो मेरा एस्टिमेटेड रैंक बताया, जो मेरे उनने स्लॉट, हर स्लॉट में डिफरेंट नंबर आते हैं राइट, उसको कंबाइन करके फाइनल रिजल्ट में डिफरेंट नंबर आते हैं, तो फाइनल रिजल्ट में कितने नंबर आने चाहिए वो उनने काफ़ी सही बता दिया था। तो इनके एनालिसिस एआई पावर टूल जो उनसे हैं वो अच्छे तो हैं, है ना। तो देखिए, तो आपको और डिटेल्स बता देते हैं। टाइम, क्योंकि सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है तो अराउंड 60,000 स्टूडेंट इनके ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज़ में बैठते हैं। तो सबसे अच्छा कैट का सिमुलेशन तो यही करके देंगे आपको, क्योंकि स्टूडेंट सबसे ज़्यादा इनमें है। बाकी हर एक के मैंने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जो उसमें अपीयर होते हैं वो मैंने लिख दिए हैं। साथ में यहाँ पे प्राइस रेंज भी है। भी इनके टेस्ट डिपेंडिंग ऑन आप कौन सा पैकेज ले रहे हो, आप कितने एनालिसिस के टूल्स ले रहे हो, वो सब पे थोड़ा प्राइस वेरी करता है एंड मैंने सबका प्राइस लिख दिया है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, तो ये इतने प्राइस में कितने टेस्ट देने को मिल रहे हैं, तो हर एक का मैंने यहाँ पे लिख दिया है। सबसे ज़्यादा आपको प्रोवाइड कर रहा है आईएमएस, अराउंड 30 के आसपास सबके रह रहे हैं। अच्छा, ये फुल लेंथ टेस्ट है। इसके अलावा आपको एनालिसिस के बेस पे प्राइस आपका चेंज होगा भी, आप कितने एनालिसिस का पैकेज ले रहे हो, आप कितने सेक्शनल टेस्ट ले रहे हो, है ना। तो अल्टीमेटली खरीदने से पहले खुद एक बार चेक करिएगा सबकी साइट। ये एक आपको एक बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मैंने प्रोवाइड कर दी है ना। तो कितने टेस्ट ज्वाइन करें, मेरे हिसाब से एक तो कर ही लीजिए, मैक्सिमम दो से ऊपर करने ही नहीं है, कोई भी एक या दो, जैसा आपको ठीक लगे टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिएगा एंड दैट्स गुड इनफ। सो गाइज, आज के लिए बस इतना ही। स्टे ट्यून, गुड बाय।